ये धाराएं जो FIR में। तो ये मतलब इसमें आपने कंपनी के मार्फत मतलब वो करवाई है ये कंप्लेंट? हाँ, मतलब हमें गाइड किया कि इस तरीके से आप ठीक आगे बढ़िए। तो ये सर ये तो हम लगाए अब चाय कॉफी लेना प्लीज, मेरा तो सर इम्पोर्टेंट बहुत इवेंट है। सुनवाई कहीं पे हो नहीं रही, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ के लोकल प्रशासन की तरफ से हमें सपोर्ट किया गया और हमें प्राउड है कि यहाँ का प्रशासन बहुत एक्टिवली इस चीज़ पे काम कर रहा है। मैम इसमें 406, 420, 463, 464, 465, 400 फर्जीवाड़ा किया, पेपर कैंसिल किए तो 420 की धारा इनको लग जाएगी। तो हमने तो प्रॉपर टेक्निकल सारी एडवाइजरी लेके, बल्कि सीएम विंडो सारे लोग निकल के आएंगे जो इस के बाद, क्योंकि आज तक किसी की कंप्लेंट ही नहीं रजिस्टर हुई, अगर हुई है सिविल में होगी। हमने तो जब इन्होंने मतलब हमारे तो और अपने साथ पीड़ित है ना, उनको क्लब करके जैसे जो आसपास है, लुधियाना है, जो आसपास, और इनफैक्ट अगर हैदराबाद। मैं लोकेश मित्तल, चंडीगढ़ से। हमारा पंचकुला बेस्ड बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस का। एमा फ्लिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे हमारी फर्म है। 2022 में हमारा काम शुरू हुआ था स्टर्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। तो इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और स्टार्टअप था आरजू के नाम पे। इन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप हमारे साथ काम शुरू कीजिए और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मटेरियल की सेल परचेज शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो इनका अमित पांडे नाम का एक सेल्स डायरेक्टर, उसने हमें अप्रोच किया और हमारा इनके साथ बिजनेस शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद इन्होंने हमें हमारी पेमेंट्स को डिले करना शुरू कर दिया और मटेरियल की टाइमली जो डिलीवरी थी उसमें चैलेंजेस हमें आने लगे। तो थोड़े टाइम के बाद हमने जैसे इनको थोड़ा फोर्स किया कि हमारी या तो पेमेंट्स क्लियर कीजिए या हमें मटेरियल आप टाइमली डिलीवर करिए। तो इन्होंने थोड़े बहुत लारे लूरे लगाने हमें शुरू किए। काफ़ी टाइम चीज़ें खिंचती चली गई। इनका जो सेल्स डायरेक्टर था अमित पांडे, उसने अपने कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे मेन, खुशनूद खान या ऋषि राज राठौर वगैरह, उनके साथ हमारी फ़ोन पे बात करवानी कि सर आपका बहुत जल्दी रिजॉल्व कर देंगे, हमारी हज़ारों करोड़ रुपए की कंपनी है, हमने अभी पीछे करोड़ों रुपए की फंडिंग रेज़ की है, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलो खींचते रहे। हमें जब फाइनली लास्ट इस अप्रैल में हमें इन्होंने बोला कि आपका हम कुछ मटेरियल निकाल रहे हैं और उसकी पेमेंट आपको हमें करनी पड़ेगी, उसके साथ हम आपका जो पिछले बैलेंस का मटेरियल है वो भी साथ में निकाल देंगे और हम 2-3 शिफ्टों में सारा काम ओके कर देंगे। तो इनके कहने पे हमने पेमेंट लगवाई और इन्होंने हमें बिल और गवर्नमेंट के पोर्टल पे काटा हुआ ईवे बिल, डुप्लीकेट बिल हमें काट के इन्होंने भेज दिया और उसके अगेंस्ट हमने इनको पेमेंट कराई। उसके बाद इन्होंने वो पेमेंट वो बिल जो इनके काटे हुए थे वो कैंसिल कर दिए। तो फिर हमें पता चला कि ये कंपनी बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड कर रही है और हमें ऑल इंडिया में काफ़ी बंदों ने अप्रोच किया कि हमारे साथ भी कंपनी ने फ्रॉड किया है। इनके काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने हमें बताया कि ये कंपनी हमारे पैसे नहीं दे रही है। तो फिर हमने सीएम विंडो पे, हरियाणा सीएम विंडो पे कंप्लेंट डाली और उसके तहत चलो हमें गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रही। इसकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ रामगढ़ थाना की तरफ से हमारे डीसीपी मैम हिमाद्री कौशिक जी का काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने अच्छे तरीके से इसको इंस्पेक्ट करके टाइमली इनके खिलाफ जो भी धाराएं बनती थी उसके अगेंस्ट खुशनूद खान, ऋषि राज राठौर और अमित पांडे और इनके अन्य जो धोखाधड़ी में जो शामिल हैं बंदे इनकी कंपनी के, सबके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। आपकी क्या मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की, किस चीज़ के प्रोडक्ट बनाती है? एक्चुअली हमारा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, हम हमारा एक स्टार्टअप है। हम कंपनियों से बल्क में परचेज करते हैं और हमारे खुद के रिटेल और होलसेल है। इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस में हमारा ट्रेडिंग का काम है तो जी। कितने टाइम हो गया आपकी कंपनी को जो हमारी कंपनी को अराउंड 5 साल हो गए हैं शुरू हुए जी। 5 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे मल्टीपल स्टोर्स हैं यहाँ पे। मेरा चंडीगढ़, पंचकुला, खरड़ में, अभी जीरकपुर में हमने स्टोर खोला है, पिंजौर में, एंड हमारा सोलन में, पटियाला में भी स्टोर्स हैं लिको के नाम किस पे। तरह के प्रोडक्ट हैं? हमारे इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस होते हैं जी, LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स और ACs वगैरह। उसके बाद स्मॉल होम अप्लायंसेस जिसमें हमारे मार्केट से रेट काफ़ी नीचे रहते हैं जी। और मेरी, हाँ जी, यस। एफआईआर की क्या जरूरत पड़ी आपकी, जो इसके साथ डिस्प्यूट हुआ, कितना टाइम आपने काम एक्चुअली किया? 1 साल से हमें ये परेशान कर रहे थे। ये देखिए बिजनेस में एक लिमिटेड फंड ही होते हैं, हम भी अपने फंड्स को घुमाते हैं। तो जिस टाइम पे हमें रियलाइज़ हुआ कि ये लोग एक्चुअल में फ्रॉड कर रहे हैं, तब हमें महसूस हुआ कि हमें इनके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए और इनके खिलाफ FIR करनी चाहिए। जब इन्होंने बिल, जाली बिल काटे, फर्जीवाड़ा किया, उसके बाद हमने अपने एडवोकेट से
कंसल्ट किया तो इनके खिलाफ उसके बाद हमने एफ आई उसके बाद कंपनी ने अप्रोच किया जब हमने FIR नहीं, कंपनी ने उसके बाद एक दो बार उनके बंदे आए थे, अमित पांडे जो मतलब जालसाजी में जो उनके शामिल है बंदे, वो आए थे और उन्होंने हमें फिर आश्वासन दिया कि आप प्लीज़ अपनी कंप्लेंट वापस कर लीजिए और हम आपका रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन हम कितनी ही देर उस चीज़ की वेट करते हैं। हमारा टोटल जो इनकी तरफ से कुछ मटेरियल हमने करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शनें अब तक की हैं और मटेरियल की वारंटीज़ वगैरह भी नहीं ये दे रहे हैं, और कुछ मटेरियल हमारा वैसे भी 1,83,00,000 रुपए का हमारा टोटल कंपनी के साथ जो नुकसान हुआ है जी। जो कंपनी है जिनके साथ आपका डिस्प्यूट है उनकी तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ चंडीगढ़ ट्रेसिटी में भी बैठते हैं कोई, ताकि नहीं, वो अगर हमें चंडीगढ़- approach करना हो, क्योंकि देखिए इस तरह की खबर में क्या होता है ना, दोनों तरफ के वर्जन लेने होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आपका वर्जन कि चलो कंप्लेंट है, ऑफिशियल कंप्लेंट हाँ। है, इसमें पुलिस का भी वर्जन होता है, Yes. लेकिन उनकी तरफ से भी कोई हाँ, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी में देता हूँ। जो इनका सेल्स डायरेक्टर है अमित पांडे, जिसकी मेन हमारे साथ, जिसने हमें जालसाजी में फंसाया, उसके साथ हमारा कंसर्न हुआ था और पुलिस स्टेशन में भी उसको बुलाया था। उसके लिखित साइंड उनके बयान है जिसमें उन्होंने बोला कि कंपनी ने एक्चुअल में इनके साथ फ्रॉड किया है, लेकिन मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे इससे बाहर निकाला जाए। जबकि इट मीन के वो खुद Yes. अप्रूवल की फ्रॉड हुआ हाँ है। कि वो कंपनी की सारा फ्रॉड है जो कंपनी ने किया है, लेकिन उसका मेन जो कोर था वो मिस्टर अमित पांडे ही था जिसके साथ हमारी डीलिंग होती थी, और उसी ने हमें मिसगाइड कर करके कि मेरी जिम्मेवारी है सर, मेरी जिम्मेवारी है, तो इस दलदल में हमें फंसा दिया। तो जैसे आपने कंप्लेंट कब कराई है? हमने ये एफआईआर जब हमें अप्रैल में पता चला, जब इन्होंने अप्रैल में हमें जाली बिल काट के बाद में कैंसिल कर दिए, ईवे बिल जो गवर्नमेंट के पोर्टल पे कटा था वो कैंसिल कर दिया, उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ, फिर हमने अपने एडवोकेट से कंसल्ट किया और मई में हमने इसकी कंप्लेंट सीएम विंडो हरियाणा में दे दी थी जी। तो और जैसे आपने मई में कंप्लेंट दिया, अभी देखिए कितना टाइम निकल गया, तो इस बीच में कोई कार्रवाई सीएम विंडो पे भी आपने अप्रोच किया है? हाँ जी। पुलिस की तरफ से अपनी जो कार्रवाई क्या क्या कुछ पुलिस देखते की हैं? तरफ से कार्रवाई में कोई मैं Arrest या नहीं, कोई अरेस्ट तो नहीं। देखिए, पूछताछ के लिए उन्होंने नोटिस दिए और कंपनी के बंदों को बुलाया, उनकी तरफ से आंसर मांगा, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर जब नहीं आया तो पुलिस ने हमारे तथ्यों की जांच करके उसको जब सही पाया, तो देखिए अगर 406 या जो भी धाराएं लगी हैं, 420 का लगा है, तो पुलिस भी उसको वेरीफाई करने के बाद ही शायद इसको रजिस्टर करती है। तो अभी आपका थाने में या इकोनॉमिक विंग में कर दिया हुआ है तो है कि- हाँ जी, इसके बारे में टेक्निकली मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, वैसे मेरे ख्याल से इकोनॉमिक विंग में ही ये जाएगा और प्रशासन की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट मिल रही है। मतलब आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं जी। बस मैं आगे मेरी एक को देना कि मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट रहेगी। अक्षय वो कुछ बोलेंगे शूटिंग? करिए देख रहे हो फ्रंट सीधा सर सामने मैं पूछूंगी सवाल भी। हाँ जी, उसी के सामने मेरी सारे मीडिया से और सारे मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरी ये आवाज़ को मैक्सिमम सबके तक पहुंचाएं, सारे इंडिया में इसको इस न्यूज़ का फैलाव करें, क्योंकि ये जो फ्रॉड हुआ है हमारे साथ ही नहीं हुआ, मेरे साथी हैदराबाद में, लुधियाना में या एमपी में कई पार्टियां जो हमारे साथ काम करती हैं, उन्होंने भी मुझे अपनी कंप्लेंट्स की कॉपीज़ भेजी, जो मैंने सीएम विंडो की कंप्लेंट के साथ भी नथी की थी और पुलिस स्टेशन में भी नथी हैं, कि इस कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये नए लोगों को अपने झांसे में फंसा के उनके पैसे ना ऐंठ पाए।